फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की कंटिन्यू रिक्वेस्ट थी कि सर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक और रिव्यू दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने 10 दिन पहले ही मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों को एक एनालिसिस दी थी, जहाँ पर हमने एक बॉटम से एक ज़बरदस्त शार्प पैटर्न के थ्रू इसके अंदर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों इसके अंदर हमने एक पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी। साथों साथ दोस्तों यहाँ पर इलियट वेव का टर्मिनल इम्पल्स भी यहाँ से ब्रेकआउट होता आइडेंटिफाई किया था, और अपसाइड में इसका टारगेट 12% का रखा है, जो अभी तक आया नहीं है 12%। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया, और इतने में कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ब्रेकआउट के बाद ज़रूरी नहीं है स्टॉक सीधा जाकर डायरेक्टली टारगेट पे हिट हो। दोस्तों टाइम लगता है, वो एक अपनी वेव बनाता है, लोअर टाइम फ्रेम के करेक्शन होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में RSI ओवरसोल्ड हो जाता है या ओवरबोट हो जाता है, तो उसको कूल ऑफ करने के बाद दोस्तों वो स्लोली अपनी वेव एनालिसिस के साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन भी पॉजिटिव साइड पे ट्रिगर हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक और अपॉर्चुनिटी रहेंगी, जिन लोगों ने प्रीवियस जब यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर जब मैंने प्रीवियस एनालिसिस दी थी 10 दिन पहले, यहाँ से एक चैनल ब्रेकआउट हुई थी, पैरेलल रेंज ब्रेकआउट हुई थी, और किसी ने वो टाइम पे पोजीशन नहीं लिया, तो अभी भी दोस्तों स्टॉक कुछ ज़्यादा अपसाइड दिया नहीं है। स्टॉक ने तकरीबन अगर आप देखो तो 4 से 5% ही अपसाइड दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, 3 से 4% दिए। अभी भी दोस्तों अपसाइड में 12% का टारगेट है, यानी अगर ओवरऑल देखो तो दोस्तों 8 से 10% और भी अपसाइड बाकी है। और यहाँ पर दोस्तों एक रिटेस्ट एंट्री बन चुकी है, यानी अगर किसी ने वो प्रीवियस ब्रेकआउट की एंट्री मिस आउट कर चुकी है, तो उन लोग के लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर एक अनदर फ्रेश पोजीशन बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट की पहले तो दोस्तों पैटर्न ब्रेकआउट हुई, फिर वहाँ पर कंसोलिडेशन बनी, रेंज बनी, और वो रेंज भी ब्रेकआउट हुई, और साथों साथ दोस्तों एक रीटेस्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई है, जो परफेक्ट स्पॉट है री एंट्री करने का, जहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पहले ब्रेकआउट से भी ज़्यादा फर्निश्ड मिलेगा, जिसको आज हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। और दोस्तों अगर किसी को वो पुराना एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर हमने यहाँ पर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था लेकिन टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो वो खाली एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग भी अगर आपको चाहिए, तो उसका लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने ये टर्मिनल इम्पल्स यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई किया था रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई करी, और ये दोस्तों अपसाइड में टारगेट हमने रखा है, जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद दोस्तों वो नेकलाइन के पास ही कंसोलिडेशन किया, और आज अल्टीमेटली कंसोलिडेशन को उसने अपसाइड में ब्रेक किया है। और यहाँ पर एक और रीटेस्ट एंट्री भी बनी है, जो परफेक्ट लेवल है दोस्तों एक रीटेस्ट ट्रेड को प्ले करने का। तो दोस्तों वो एनालिसिस मुझे एक्सप्लेन करने के लिए फ़िलहाल ये टर्मिनल इम्पल्स का जो पैटर्न है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो रेंज तो ब्रेकआउट हुई है नो डाउट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी, यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न, पॉजिटिव बाई साइड की फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होगा। मैं ऑलरेडी कई दिनों से इसको मॉनिटर कर रहा था। रिलायंस ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करता हूँ। रिलायंस इंडेक्स, बैंक निफ्टी, तो इन लोग को ज़्यादा ही मॉनिटर करना पड़ता है। इन लोग की मार्केट को ही चलाते हैं। इन लोग के वेटेज इंडेक्स में इतने सारे हैं कि निफ्टी का सबसे हाईएस्ट वेटेज दोस्तों रिलायंस ही है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक फ्लैग हमें क्लियरली यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है, और ये जो फ्लैग ब्रेकआउट हो चुका है उसके बाद जो टारगेट्स अगर देखो तो तकरीबन दोस्तों टारगेट 1320 के आते हैं, 1340 तक के भी आते हैं, लेकिन तुम 1320 चलो, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट होगा, और अगर कुछ नया पैटर्न बनता है तो उसके ऊपर हम फर्स्ट अनदर रिव्यू देंगे, और अगर डबल धमाका बनता है तो उसके अंदर अपसाइड में टारगेट भी रिवाइज्ड होकर पूरा। फिलहाल अभी आप लोग 1320 का फर्स्ट टारगेट लेकर ही चलना,
और दोस्तों यहाँ पर जनरली स्टॉप लॉस रहता है वो फ्लैग के लोअर एंड पे क्लोजिंग बेसिस पे होता है। तो दोस्तों अभी भी स्टॉक कुछ ज़्यादा अपसाइड दिया नहीं है, 3% जितना ही भागा है और अभी भी पूरी अपसाइड की रेंज बाकी है जो आप प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। और जो लोग कंटिन्यू पूछ रहे थे कि सर एक रिव्यू दीजिए, स्टॉक चल नहीं रहा है, तो दोस्तों सीधा ब्रेकआउट के बाद चलता नहीं है। वो तो आप लकी हो कि बहुत सारे स्टॉक तुरंत ही चल रहे हैं, लेकिन जनरली ब्रेकआउट के बाद भी दोस्तों स्टॉक कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ही चलता है। और यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेशन कंप्लीट होकर अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुका है और ये स्टॉक के अंदर कोई भी नेगेटिविटी चार्ट पे फ़िलहाल अभी टेक्निकल एक्सपेक्ट पे बनी बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक का चार्ट एकदम ही फुल्ली स्ट्रॉन्ग है और उसके पास फुल पोटेंशियल है अपसाइड के टारगेट को ट्रिगर करने की। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो क्लोजिंग बेसिस पे एडवाइज़र को पूछकर और दोस्तों ट्रेलिंग करके दे जाओ अपने अपने ट्रेड को। तो दोस्तों ये थी फ़िलहाल रिलायंस के ऊपर हमारी एनालिसिस की। यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है जिसका टारगेट एक्सपेक्टेड है 1320 का और उसके बाद फिर फर्दर रिव्यू। और 1320 के ऊपर यानी 1330 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो रिलायंस एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट करेगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। और उसके बाद दोस्तों रिलायंस के टारगेट जो ऊपर अपसाइड के बहुत बड़े टारगेट ओपन होते हैं वो मैं दोस्तों आप लोगों को फर्दर एनालिसिस दूंगा जब ये स्टॉक 1330 के ऊपर वीकली फ्राइडे क्लोजिंग देगा तभी। ये थी दोस्तों एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।